वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल जिहादु मादिन हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मत दज्जाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिहाद बाकी रहेगा, जिहाद चलता रहेगा यहां तक कि उम्मत का आखिरी आदमी दज्जाल को कत्ल करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार लेकर दज्जाल के पीछे जाएंगे और वो दज्जाल जो बहुत बड़ी ये मखलूक बनकर आया था, बिल्कुल मामूली सा ये कि इंसान बन जाएगा, उसको उस पर तलवार चलाएंगे और दो हिस्सों में कटकर नीचे गिरेगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फ़ितना कक़त्इल लैलिल मुज़लिमि युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। बुजुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों, इस्लामी नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन इस्लाम जैसा मुक़द्दस दीन हमें अता फरमाया, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल है और अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और साथ साथ इस दीन को समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस जैसे दो मज़दर हमें अता फरमाए, जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। दुनिया में जो भी मामला पेश आए, जैसा भी मामला पेश आए, जैसे भी हालात बदल जाए, हर हाल में रहनुमाई के लिए दो किताबें हमारे लिए काफ़ी। तो हज़रात, इस वक्त दुनिया जिन फसादात से दो चार है, जिन हालात से दो चार है, आप पर बिल्कुल आया है, कोई मुश्किल मसला नहीं है समझने के लिए। लेकिन इन फसादात के ज़माने में हम क्या करें, कुरान हदीस हमारे लिए कैसी रहनुमाई करते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तरीक़े से आपको समझाया होगा।
मैं भी कुरान हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। इस जमाने के फसादात में से दो चीजों को बड़ी अहमियत के साथ लिया जा सकता है। एक तो ये वायरस जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, जिससे आज लोग परेशान हैं। दूसरी हमारी हुकूमत, जिसके नित नए अहकाम चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। कुछ अपने बातिनी मकासद को रखकर मुसलमानों के लिए जिंदगी को तंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मुसलमानों को कौन सी नसीहत है जो कारगर होगी? इस सिलसिले में मैंने अभी अभी एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, आले इमरान की 133वीं आयत, जिसमें अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द। तुम भागो और दौड़ो, आपस में मुकाबला करो और मुसारा करो अल्लाह की मगफिरत की तरफ, जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अल्लाह ताला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो मगफिरत का ऐलान है, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। एक और जगह इरशाद फरमाया, फस्तबिकुल खैरात, भलाइयों की तरफ आगे बढ़ो। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, फितनों के जमाने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है, फरमाया, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, बादिरू बिल आमाल फितना, फितनों का मुकाबला आमाल खैर से किया करो। उन फितनों का मामला का क़ितअल लैलिल मुज़लिमी, ये फितने जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है, उस तारीकी रात के मानिंद हमारे ऊपर छा जाएंगे। इस्बिर रजुल मोमिना व युमसी काफिरा, आदमी सुबह करते करते मोमिन बंदा रहेगा, लेकिन शाम होते होते काफिर बन जाएगा। या फिर शाम में मोमिन ईमान की हालत में शाम करेगा, लेकिन सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, अपने दीन को बेच डालेगा दुनियावी एक मामूली सी मफाद के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, वो जमाना अब आ चुका है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में दर्ज किया है। तो ऐसे हालात में खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, और प्यारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किस तरीके से फितना फसाद के जमाने में आमाल खैर की तरफ आगे बढ़ते थे, जरा सा चंद वाकयात के जरिए आपके सामने रोशनी डालना चाहता हूं। सही बुखारी की हदीस है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे असर की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। देखा कि फिर अचानक घर में जा रहे हैं और खामोशी के साथ बड़ी तेजी के साथ वो घर में चले गए। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, नमाज अभी खत्म नहीं हुई, नमाज का वक्त हो रहा है, जमात खड़ी होने वाली है, ऐसी हालत में क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए। वापस आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाइयों के ताज्जुब को खत्म करने के लिए फरमाया, बताया, ज़करतु शय्यन मिन तबरिन इंदना फकरहितु अन युहबस फअमरतु बितक़सीमिही। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ सदक़े का माल आया था, मैंने सारे का सारा तकसीम कर दिया, लेकिन एक थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रह गया था।
या तो वो सोने का है या चांदी का, जिसके बारे में मैंने वसीयत नहीं की थी। तो मैं जब नमाज के लिए आया तो मुझे वो याद आया, कहीं ऐसा ना हो कि वो टुकड़ा ऐसे ही रह जाए और मुझे अल्लाह तबारक तआला बुला ले। सुभान अल्लाह। पता नहीं किसके साथ क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कि हो सकता है कि इसी दरमियान में अल्लाह तबारक तआला मुझे बुला ले। तो इसलिए मैं फौरन घर में गया और जाकर मैंने वसीयत की कि फला टुकड़ा फला आदमी के लिए मैं वसीयत करता हूं, उनके अंदर तकसीम कर दो। फिर मैं आकर मैंने नमाज पढ़ाई। तो दोस्तों और भाई, आज जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में कब किसके साथ क्या होने वाला है कुछ बता नहीं सकते। कहीं पकड़ धकड़ हो रही है, मौत के वारिदात आ रहे हैं, बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाई, फितना और फसाद के जमाने में हमें करने का काम यह है कि जो भलाई हमसे मुमकिन है, जो भलाई हमसे हो सकती हैं, जो भलाई हमारे जिम्मे ही, उनको कर गुजरिए, आगे बढ़ जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की लड़ाई में थे। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लोगों को नसीहत कर रहे थे, जन्नत की नेमतों का तस्करा कर रहे थे, लोगों को जिहाद के ऊपर उभार रहे थे। ऐसे में एक बद्दू बकरियों को लाकर तमाशा देख रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोती जैसे अल्फाज जो टपक रहे थे, उसको सुन रहा था। सुनकर करीब आया, करीब आकर कहा, अरअयता इन कुतिलतु फअैना अना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो तारीफ कर रहे हैं जन्नत की, अगर मैं इस मारिके में शरीक हो जाऊं, अगर मैं मारा जाऊं, तो मैं कहां रहूंगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, फिल जन्ना। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। फरमाया कि तुम जन्नत में रहोगे। ये सुनना ही था कि उस बद्दू ने अपने जो खजूर खा रहा था उसको उठाकर यानी हवाओं में फेंक दिया। कहा कि इस जन्नत में दाखिल होने के लिए मुझे इतनी भी देरी ना हो कि मैं खजूर खाता हुआ इस दुनिया के अंदर रह जाऊं। और उसने ऐलान कर दिया, बकरियों को कह दिया कि तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। रिवायतों के अंदर आता है वो बराबर अपने मालिक के पास पहुंच गई और इसने जिहाद के अंदर शरीक होकर अपनी जान अल्लाह की राह में दे दी, शहीद हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा तो फौरन आगे बढ़े, करीब पहुंच रहे थे कि अचानक फिर वापस आ गए। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या बात है? कहा कि जन्नत के इस्तकबाल के जन्नत में इस्तकबाल करने के लिए, जन्नत में बुलाने के लिए, जन्नत में लेके जाने के लिए इसकी दो बीवियां जो हीरेइन हैं वो आज आ पहुंची। और मैंने देखकर कहीं उसको गीरत ना आ जाए, मैं पीछे हट गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाई, साहब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नेकी के काम में देर नहीं करते थे, जन्नत के शौक में कभी पीछे नहीं हटते थे, आगे ही बढ़ते चले जाते थे जहां कहीं मौका मिलता। इसलिए कि जो फितना फसाद का दौर हमारे ऊपर जो आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हमारी जान को लेकर जाएगा। लेकिन हमारी जान अल्लाह की राह में जाए, जन्नत के लिए रास्ता बनाते हुए जाए, इसके लिए हर एक को कोशिश करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। फरमाया, अय्युस सदक़ति आज़म, सदक़ात और खैरात जो हम किया करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? अय्युस सदक़ति आज़म अजरा, इन सदक़ात में से सबसे बेहतरीन अजर के एतबार से सबसे बड़ा सदका कौन सा है? क़ाला अन तुसद्दिक़ व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमलुल गिना वला तुमहिल हत्ता बलगतिल हुल्क़ूम। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सदका सबसे ज्यादा अजीम है, सबसे ज्यादा अजर वाला है जो सदका के तुम अल्लाह की राह में देते हो इस हाल में कि तू सही सलामत हो, सेहतमंद हो और माल के जमाने के हरीस हो, फकीरी और लाचारी से डरते हो और मालदारी की तमन्ना करते हो।
उस वक्त तक मोहलत ना दो कि यहां तक के मौत तक, हलकूम तक मौत पहुंच जाए। तुम कह दो कि फला फला के लिए वसीयत है, फला फला को दे दो, फला फला को दे दो। उस सदक़े से भी वो सदका जबकि आप सही सलामती के हालत में, अमन के हालत में रहकर सदका करते हो। मेरे अजीज दोस्तों और भाई, अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, जितना कुछ अल्लाह की राह में दे सकते हो दीजिए। मा नक़स मिन मालिन सदका, कभी भी सत्ते की वजह से माल कभी कमी नहीं होता। अगर वाजिबी सदकात हैं, ज़कात वगैरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके माल को पाक करते हैं। अगर उसके अलावा जो आम सदकात हैं पूरे इखलास के साथ अल्लाह की राह में देते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उन सदकात की वैसे ही परवरिश करता है जैसे तुम में का एक शख्स से घोड़े के बच्चे की परवरिश करता। इखलास के मुताबिक उस सदक़े का अजर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आदमी ने थोड़ा सदका किया लेकिन अल्लाह तबारक तआला के पास है, देखकर ताज्जुब करता है, लेकिन तेरे इखलास का नतीजा है। इस हदीस के इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। देखिए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब कभी मौका मिलता नेकी के लिए आगे बढ़ते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। मौके को गनीमत समझते थे, लेकिन हम इंतजार में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मुंतज़िर फरदा हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अभी वक्त है, अभी मौका है, फिर कर लेंगे, कुछ इबादत कर लेंगे, कुछ सदकात कर लेंगे। लेकिन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आदत ये नहीं थी। मेरे अजीज दोस्तों भाई, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से एक और रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के मौके पर वहां पर मौजूद थे। काया पलट गई है, दुश्मन ने हमला किया है। पीछे से खालिद बिन वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हमला आवर हुए हैं, जो फतह शिकस्त में बदलती जा रही है। ऐसे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, मन याखुद हाजा, अपनी तलवार उठाकर बताते हैं कि कौन है इस तलवार को लेकर आगे बढ़ने वाला, दुश्मनों की फौज में घुसकर जाने वाला। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं, जैसा कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, सब के सब आगे बढ़े, अपने हाथों को उन्होंने फैलाया और कहा कि आना मैं हूं, मैं इस तलवार को लूंगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फमन याखुज़ बिहक़्क़िही, इसका हक अदा करने के लिए कौन लेगा, कौन आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त लोग कुछ पीछे हट गए, लेकिन उनमें से अबू दजाना रज़ी अल्लाहु अन्हु वो आगे बढ़े, आगे बढ़कर उस तलवार को लिया और कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए आगे बढ़ गए। और आखिरकार जब उन्हें शहादत नसीब हुई, पुकार उठे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और भाई, भलाई के लिए आगे बढ़िए, भलाई के लिए आगे बढ़िए। अब इंतजार में न रहें कि फितना आ रहा है, फला फितना आ रहा है, फला फसाद मच रहा है, तो शिकायतें करते हुए ना आगे न रहें, बल्कि आगे बढ़िए। जिससे जितना हो सका अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानियां दीजिए। यही चीजें हमें काम आएंगी। हम इंतजार में रहेंगे तो दुनिया का ये फसाद हम पर भी आएगा, वो वक्त भी आ जाएगा। कफी अफसोस मलते हुए यानी मलकुल मौत को लब्बैक कहते हुए जाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाई, और आजकल शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। ऐसा हो रहा है, हुकूमत ऐसे कर रही है, फला ऐसे कर रहा है, लेकिन अपने हालात को नहीं देखते, अपनी जिंदगी को नहीं देखते, अपने आमाल को नहीं देखते, दूसरों की शिकायत ज्यादा करते हैं। ऐसी ही शिकायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचती है। हज्जाज का जमाना था, हज्जाज को कौन नहीं जानता। कहा कि हज्जाज ने उन पर बड़ा जुल्म किया है, आप कुछ नसीहत कीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी उम्र पाई थी। आखिरी उम्र में
जब उनके पास बात पहुंची तो हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुक्म देते हैं और कहते हैं, इस्बिरू, सब्र से काम, सब्र से काम लो। फ़इन्नहु ला यअती ज़मानुन इल्ला वल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन। अल्लाह की कसम, इसके बाद जो जमाना आएगा, इस जमाने के बाद और एक जमाना आएगा, तो याद रखो जब कभी कोई जमाना जाता है उसके बाद वाला जमाना आता है तो वो पहले वाले जमाने से भी ज्यादा मुसीबत वाला जमाना होता है, बुराइयों वाला जमाना होता है। हत्ता तलक़ो रब्बकुम, यहां तक कि क़यामत तक मामला ऐसा ही चलता रहेगा। ये न समझो कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे, ये न समझो कि हालात साजगार हो जाएंगे, उस वक्त हम दावत का काम करेंगे, हालात साजगार हो जाएंगे, उस वक्त हम अल्लाह की बात में लग जाएंगे, हालात साजगार हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करेंगे नहीं। जो जमाना भी आपको मिला है, याद रखिए, इस हदीस को बयान करते अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया, हर आने वाले वो जमाना हर जाने वाले जमाने से बदतरीन होगा, इसलिए आगे बढ़िए, अल्लाह की राह में नेकियां जितने कर सकते हैं करते चली जाए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपने सही में रिवायत किया। और एक बात याद रखिए कि जब फितना और फसाद बढ़ जाएगा तो उस वक्त एक 7 चीजें ही, उनमें से कोई ना कोई चीज लाहिक हो जाएगी। चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमालि सबआ। वहां पर भी यही बात कही गई जो शुरू में हदीस सुनाई गई, फितनों के जमाने में अपने आमाल से अच्छे आमाल से उसका मुकाबला कीजिए। और यहां जो कहा जा रहा है, आप अपने आमाल के जरिए 7 चीजों का मुकाबला कीजिए। क्या मतलब? इन 7 चीजों के आने से पहले आमाल सालिहा कीजिए। हल तंतज़िरून, क्या तुम इंतजार में बैठे हुए हो? हल तंतज़िरून इल्ला फख्रन मुनसिया, क्या तुम ऐसे फख्र का इंतजार, ऐसे फकीरी और लाचारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें दुनिया से भुला कर रख दे? आज अल्लाह ने कुछ दे रखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की राह में दीजिए। उस फकीरी के आने से पहले जो इस दुनिया में बिल्कुल, कितने ऐसे मालदार हैं, अभी लॉकडाउन का जमाना, कोरोना का जमाना, फला जमाना हो गया, लोग कैसे कैसे तब्दीलियां आ गई। जिनको उंगलियों से बताया जाता था ये फला हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, वो सड़क पर आ गए। तो क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो ऐसी फकीर, ऐसी लाचारी तुम्हें आकर घेर ले जो तुम्हें मिटा कर रख दे? कभी कभी मालदारी भी इंसान को गलत राह पर डाल देती है। या फिर तुम ऐसी मालदारी का इंतजार कर रहे हो, गिनन मुतगिया, तुम्हें बागी बना दे, तुम्हें सरकश बना दे। कभी कभी मालदारी में इंसान सरकश बन जाता है, क्योंकि गरीबी और मालदारी ये दोनों भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। फितना किसको कहते हैं? फितना आजमाइश को कहते हैं, इम्तिहान को कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला मुख्तलिफ तरीके से इंसान को आजमाता है। औ मरदन मुफसिदा, या फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसे मरज का जो तुम्हारे जिस्म के अंदर फसाद मचा दे, तुम्हारे जिस्म को खा जाए, तुम्हें बिल्कुल लाचार और बेचारा बनाकर रख दे। ऐसे मरज का इंतजार कर रहे हो? और फरमाया और हरमन मुफनीदा, या फिर ऐसे बूढ़ेपा का इंतजार कर रहे हो, बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें नाकारा बनाकर रख दे, हरकत न कर सके। कुछ करना चाहते हैं, दिल में तमन्ना है, मगर तमन्ना रह जाती है, न आज़ा साथ दे रहे हैं, न दिमाग साथ दे रहा है। क्या ऐसे बुढ़ापे का तुम इंतजार कर रहे हो? और मौतन मुजहिजा, या फिर उस मौत का इंतजार कर रहे हो जो कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है और तुम्हें यहां से ले जा सकती है। क्या उस मौत का तुम इंतजार कर रहे हो? बादिरू बिल आमालि सबा,
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने नेक अमाल के जरिए आगे बढ़ो, इन चीजों का मुकाबला करो। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी फकीरी आ सकती है, कभी भी तुम्हें खत्म करने वाली, तुम्हें तागिया बनाने वाली मालदारी आ सकती है, और कभी भी मर्ज आकर तुम्हारे जिस्म के अंदर फसाद फैला सकता है, कभी भी बूढ़े हो जा सकते हैं, कभी भी मौत आ सकती है। अभी दज्जाल के बारे में हर नबी ने बताया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तफसील से बताया, लेकिन आज भी लोग शक व शुबा में बैठे हुए हैं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस तरीके से आज शाम में डूबने वाला सूरज कल उसका निकलना यकीनी है, उसी तरीके से दज्जाल का आना यह लाजिमी है। और वो दज्जाल इस दुनिया में पैदा किया गया है इंसान की शक्ल में, अभी भी मौजूद है, कभी भी निकल आ सकता है, और आएगा तो दुनिया की एक बहुत बड़ी मखलूक बनकर आएगा, खुदाई का दावा करेगा और कहेगा मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। साथ साथ जन्नत और जहन्नम अपने साथ लेकर चलेगा, और जो उसकी जन्नत की तमन्ना करेंगे जन्नत में डालेगा, लेकिन वो सीधे जहन्नम में जाएंगे। जो उसके जहन्नम की तमन्ना करेंगे उन जहन्नम में डालेगा, लेकिन वो जन्नत में जाएंगे। बारिश बरसा के बताएगा, मिनटों में बारिश बरस जाएगी। खेती उगा के बताएगा, मिनटों में खेती तैयार हो जाएगी। एक मोमिन बंदा आगे बढ़ेगा, तो दज्जाल है मैं जानता हूं, तो दज्जाल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहेगा मैं मारता हूं, मैं जिलाता हूं। उस मुसलमान को कत्ल करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। तो उस वक्त मोमिन बंदा कहेगा मुझे और भी यकीन हो गया, तो दज्जाल है। ये एक मर्तबे प्यारे नबी ने कहा कि एक मर्तबे मार कर जिलाने की अल्लाह ताला तुझे ताकत दी है, दूसरे मर्तबे ना मार सकेगा ना जिला सकेगा, काफारा उसके पेशानी पर लिखा हुआ रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, क्या उस दज्जाल का तुम इंतजार कर रहे हो? सारे लोगों को भगा कर ले जाएगा, फिलिस्तीन की तरफ जाएंगे, वहां पर बैतुल मक़दिस में मुसलमानों की जमात ठहरी हुई होगी, इंतजार कर रही होगी। एक तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे और लोग कहेंगे कि आगे बढ़िए, कहेंगे मैं उम्मती बनकर आया हूं, तुम में का एक आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए वही महदी हूं। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसा कि हदीसों के अंदर आया है, अल जिहाद मादिन हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मत दज्जाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जिहाद बाकी रहेगा, जिहाद चलता रहेगा यहां तक कि उम्मत का आखिरी आदमी दज्जाल को कत्ल करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार लेकर दज्जाल के पीछे जाएंगे, और वो दज्जाल जो बहुत बड़ी ये मखलूक बनकर आया था, बिल्कुल मामूली सा एक इंसान बन जाएगा, उसको उस पर तलवार चलाएंगे और दो हिस्सों में कटकर नीचे गिरेगा। कि उस दज्जाल का इंतजार कर रहे हो जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्रुन गायब, ये बहुत बड़ा शर है जो फितना और फसाद में हर एक को मुब्तला कर सकता है। यहां तक कि मदीना और मक्का भी पहुंचेगा, लेकिन मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, और यानी पहाड़ के ऊपर अपने तमाशे बताएगा। लोग भाग भाग कर उसकी तरफ लपकेंगे, और खुसूसन औरतें और बच्चे लपकेंगे, लेकिन मदीने वाले उनको रस्सियों में बांध कर रखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, क्या ऐसे फितने का तुम इंतजार कर रहे हो? और फरमाया अब इस्साअतु फस्साअतु अधा व अमर, सातवीं चीज क़ियामत है। क़ियामत वो भी अचानक आने वाली। आज पर लोग समझते हैं कि फला निशानियां हैं, फला निशानी है, फला निशानियां हैं, लेकिन कुरान में जो उसका नक्शा खींचा गया है, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़क़तुन वाहिदा, एक ही फूंक के साथ क़ियामत कायम हो जाएगी। और इसराफील अलैहिस्सलाम उस सूर को फूंकने के लिए बिल्कुल इंतजार में ठहरे हुए हैं, पेशानी पर बल आए हुए हैं, फूंक मारने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तबारक तआला परवरदिगार आलम की तरफ टिक लगाए हुए बैठे ये खड़े हुए हैं, इशारा मिलेगा तो फौरन फूंक मार दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ियामत ऐसे कायम होगी कि कपड़ा बेचने वाला कपड़ा फैलाया हुआ है, अभी समेटेगा भी नहीं, क़ियामत कायम हो जाएगी। और एक जानवर को पानी पिलाने वाला पानी को आगे बढ़ाया हुआ है, अभी जानवर पानी भी नहीं पिया कि क़ियामत वाक़ई हो जाएगी। तो मेरे अजीज दोस्त और भाइयों, बादिरू
बिल आमाल सबआ, ये 7 चीजें हम पर आ घेरने वाली हैं और इन फस्ल फसाद के दौर में इन्हीं चीजों का इंतजार है, इसलिए आमाल के जरिए आगे बढ़ो। तो आखिर में एक नसीहत में करना चाहूंगा, खुसूसन अपने नौजवानों के लिए, नेकी तो के लिए आगे बढ़ना है। नेकी क्या है, बुरी क्या है, बुराई क्या है, इसकी तमीज करे। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसकी तमीज करे। अच्छे ख्यालात क्या हैं, बुरे ख्यालात क्या हैं, इसकी तमीज करे। हर बुलाने वाले के पीछे न जाए। इस सिलसिले में क़यामत की एक अलामत बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा और लोगों के अंदर जिहालत फैल जाएगी। और याद रखिए, इल्म कैसे उठाया जाएगा? इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों के दिलों से इल्म छीना नहीं जाएगा, ऐसे नहीं उठाया जाएगा, बल्कि उलमा को उठाकर अल्लाह तबारक तआला इल्म दुनिया से उठा लेगा। और इस कोरोना के ज़माने में कितने उलमा के बारे में हमने सुना था कि फला आलिम जय्यद से जय्यद उलमा इस दुनिया से उठा लिए गए। हत्ता इज़ा लम यक़अ आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहालन, जब उलमा बाकी नहीं रहेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, अपने पेशवा बना लेंगे। और फसुइलू, वो लोग सवाल किए जाएंगे, फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन, बगैर इल्म के वो लोग फतवा देंगे। फ़दल्लू वअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ालुन नासु बिखैर, लोग बराबर भलाई के अंदर रहेंगे जब तक कि वो इल्म अकाबिरहुम, अपने बड़ों से, अपने उलमा से, अपने अमानतदार उलमा से जब तक लेते रहेंगे। व इज़ा अख़ज़ू मिन अख़ाज़िरिहिम हलकू, जब उन्हें छोटों से लेंगे और गैर अमीन लोगों से लेंगे तो उन लोग हलाकत में आ जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुन्ना इज़ा इश्तद्दल खौफ, जब दुनिया के अंदर कोई खौफ तारी हो जाता, फितना और फसाद का एक मंजर छा जाता, ऐसे वक्त में सात मिन दुनून, हमारे अंदर बदगुमानियां पैदा हो जाती, वदाक़त बिनल अर्द, और हमारी जमीन हमारे लिए तंग हो जाती। अतैना इला शेखना, सुभान अल्लाह, हम अपने शेख के बाद भागे भागे चले आते। कौन थे उनके शेख? शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह थे। इब्नुल क़य्यिम सैकड़ों किताबों के मुअल्लिफ कहते हैं कि उनकी हालत, एक आलिम के पास भागता है, अपने शेख के पास भागता है, तो हम पर कितना जरूरी है कि उलमा की तरफ जाएं और उलमा से इल्म सीखें और उस इल्म की रोशनी में आमाल सालिहा करें। फरमाया, अतैना इला शेखना इब्न तैमिय्यह रहमहुल्लाह वमा हुवा इल्ला नरा व नस्मा, जब हम उन्हें देख लेते, अपने चेहरे, अपने आंखों से उनका चेहरा देख लेते, व नस्मा कलाम हूं, उनका कलाम और उनकी बातें हम सुनते, फ़यज़हबु ज़ालिका कुल्लुहु, सारे का सारा खौफ चला जाता, सारी की सारी की वहशत खत्म हो जाती और अमन और खौफ हमसे हट जाता और हम बिल्कुल अमन के अंदर आ जाते और इत्मीनान हमें नसीब होता। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आजकल नए नए फितने उठ रहे हैं और इसके बारे में नौजवान अब खुद अपना फैसला कर रहे हैं या यूट्यूब वगैरह में देखकर गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ, अगर कोई मामला उनके पास आ जाए, अमन या खौफ का मामला, अदाऊ बिही, उसको ऐसे ही फैला देते हैं, वलौ रुद्दूहु इलर रसूल, अगर उसको अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाते, व इला उलिल अम्र, और जो उलमा हैं उनकी तरफ लौटाते, ला अलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु, वो लोग जान लेते कि उस मामले को किधर, यानी किस जगह पे ले जाना है, कैसे उसको फेरना है, मसले को कैसे इस्तेमाल करना है, और वही सही इल्म वहाँ पर मिल जाता। सूरह निसा आयत नंबर 80 पर 2। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, फितना और फसाद के दौर में मुख्तलिफ तरीक़े से इनका कैसा सामना करना है, मुख्तलिफ अंदाज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। लेकिन आज मैंने जो आपके सामने बातें रखी हैं, ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की प्रैक्टिकल ज़िंदगी,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को अपना नमूना बनाइए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारे मुसलमानों को नेक तौफीक से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला ये तमाम फितने आने से पहले अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया से हमें उठा ले। अल्लाह तबारक ताला हमें बातिनी फितने, ज़ाहिरी फितनों से अल्लाह तबारक ताला हमें महफूज रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।